हमेशा तो यही हाल होता है। कभी 100 रुपया, कभी 50 रुपया, कभी 150 रुपया। ऐसे सरकार बोलती है कि ना महिलाओं को इतनी इतनी सुविधा दे रही है, कहाँ है? तो हम लोग घर खर्च में से कैसे कैसे मेंटेन करते हैं। पति है कि एक बार दे देते हैं, उसमें तो हम ही लोग को करना पड़ता है ना। 100 रुपया कैसे मैनेज करेंगी, कुछ सोच रखा है या नहीं? एक टाइम खाना कम करेंगे और क्या करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़, मैं हूं वसीम खान। तेल कंपनियों के द्वारा लगातार उपभोक्ताओं को झटका दिया जा रहा है और गैस सिलेंडर की कीमतों की बात करें तो लगातार इजाफा देखा जा रहा है। अगर हम पिछले महीने की बात करें तो 692 रुपया 50 पैसा कीमत था और वज़न की अगर बात करें तो 14.2 ग्राम मतलब कि किलोग्राम की हम बात कर रहे हैं। और अगर इस महीने की बात करें तो 2 तारीख को ये 692 रुपया 50 पैसा से बढ़कर 742 रुपया 50 पैसा पर आ गया। और अगर हम बीते दिनों कल की बात करें तो फिर से 50 रुपये का इजाफा हो गया है। तो अब कीमत जो है गैस सिलेंडर की बढ़कर हो गई है 792 रुपया 50 पैसा। ऐसे में जो हमारी घर की महिलाएं हैं, जो गृहिणी हैं, वो कैसे, उनके बजट पर क्या असर पड़ा है और वो कैसे अब आगे घरों को चलाएंगी, और गैस सिलेंडर की कीमतें जो लगातार बढ़ रही है तो उनकी राय क्या है, इन तमाम सवालों को लेकर हम किचन चलेंगे, क्योंकि रसोई की बात रसोई में ही करेंगे। तो चलिए हमारे साथ। आज हम रसोई की बात रसोई में जाकर कर रहे हैं और यही कारण है कि तमाम जो गृहिणी हैं उनसे हम डायरेक्ट जुड़ रहे हैं और किचन में वो काम कर रही हैं उनसे बात कर रहे हैं। भाभी, महीने इस दिसंबर की बात करें तो 15 दिनों में 100 रुपया गैस सिलेंडर का बढ़ गया है। कैसे अब घर को, अपने बजट को मैनेज करेंगी, कैसे घर चलाएंगी? कैसे चल रहा है घर, महीने में बढ़ जाएगा तो और भी तो चीज़ है, और भी काम करना है। बजट तो सीमित मिलता है, बजट उसमें सब सारा चीज़ करना होता है। तो गैसी में बढ़ते जाएगा हर एक महीने 100 तो और सब चीज़ कहाँ से होगा। बच्चे को पढ़ाना है और भी सारा काम देखना है, साग सब्जी दुनियादारी और बहुत चीज़, सारा चीज़ देखना है। तो ऐसे ये बढ़ते जाएगा, एक इसी चीज़ में लगाते जाएंगे तो कैसे होगा, सारा चीज़ चलेगा। पर अब तो बढ़ गया है, मैनेज तो करना होगा। और भैया तो आते होंगे तो महीने का बजट का पैसा आपको मिलता होगा, पर अब तो बजट गड़बड़ा जाएगा। गड़बड़ा जाएगा। अच्छा, तो फिर कैसे मैनेज करेंगी? कैसे मैनेज, और ये या और लोग आते जाते हैं, भीड़ उसमें भी तो ज़्यादा ये हो जाता है। और हम भी आए हैं तो चाय तो कम से कम पी के ही जाएंगे। हाँ, तो मैनेज तो इसके लिए तो आंदोलन करना होगा। अच्छा, आंदोलन कर देंगी? हाँ, क्यों नहीं, सारे लोग करेंगे तो मैं भी करूँगी। अच्छा, ये बताइए कि पार्टी फंक्शंस भी बीच में हो जाए करती होंगी, क्योंकि रिलेटिव साथ, जैसा कि आपने बताया बच्चे का बर्थडे है तो उसमें पार्टी उर्टी करना होता है तो ज़्यादा लगता है गैस। तो अब ये तमाम चीज़ों पे अंकुश लगाएंगी? लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे। अच्छा, तो बर्थडे भी सेलिब्रेशन अब कम होगा घर पे। हाँ, तो अब बस सब चीज़ तो मिला के चलना होगा ना। ये सरकार ये बढ़ाती है तो उसके लिए तो रोकथाम करना होगा। या भैया से डिमांड करेंगे कि अब बजट बढ़ाइए भाई, महीने का बजट बढ़ाइए। उनका भी तो सीमित वेतन आता है। अच्छा। तो उनका भी तो बजट बिगड़ेगा। अच्छा, उनका भी सीमित ही है। सीमित ही है। अच्छा, तो उनका भी तो बजट, इसके लिए तो सरकार से मांग करनी होगी। अच्छा, तो सरकार से क्या मांग करिएगा? कैमरे के सामने देखकर भाभी बोल दीजिए, क्या मांग सरकार सुन ले। मैं सरकार से मांग करनी हो कि ये सब्जी के दाम इतना तेजी से बढ़ा रहे हो तो कैसे चलेगा। किसी चीज में तो हाँ, अंकुश लगाने की आवश्यकता है। चलिए, फेस तो अभी से ही आपका मायूस हो गया लगता है ये गैस सिलेंडर का दाम सुन के, है ना? मायूस क्यों? हाँ, बच्चे तो खर्च तो डेली, बच्चे का भी डेली चाहिए। मम्मी ये दो लाना है तो सब चीज तो देखना पड़ता है। और वो भी एक बजट में ही करना होता है। एक बजट में ही इनको घर का सारा काम करना पड़ता है। खैर, चाय तो पिलाएंगे ना? हाँ, चाय तो पिलाऊंगी। दिल बड़ा है भाभी का। हाँ, चाय तो पिलाएंगे। चलिए, दिल बड़ा है। गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ रही है और तेल कंपनियों द्वारा कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं को लगातार झटका दिया जा रहा है। बीते 15 दिनों की अगर हम बात करें तो 692 रुपया
से बढ़कर अब 792 रुपया हो गया है। ऐसे में घर कैसे चलेगा? और एक बजट जो हमारी घर की मुखिया मानी जाती है, महिलाएं जो हैं, हमारी माताएं बहनें या यूँ कहें भाभी जो है हमारी घर की मुखिया होती हैं, एक सीमित बजट में कैसे घरों को चलाएंगी, ये भी उनके लिए एक चैलेंजिंग ज़रूर होगा। हालांकि सरकार से मांग भी कर रही है, सरकार इनकी मांगों को कितना जायज़ ठहराती है और क्या इनकी मांगें पूरा करती है, इन तमाम पहलुओं पर हमारी नज़र भी बनी रहेगी। रसोई की बात हम रसोई में चलकर ही करेंगे और यहाँ पर चाची हैं, इनसे हम बात करेंगे। फिर से गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया, 15 दिनों में 100 रुपया बढ़ा है, कैसे देख रही हैं और फिर कैसे घर चलाएंगे? सर हमेशा तो यही हाल होता है, कभी 100 रुपया, कभी 50 रुपया, कभी 150 रुपया। तो घर चलाने के लिए तो आप लोग बजट बनाती होंगी कि घर कैसे चलेगा पूरे महीने। हाँ, घर भी चलाना है, बच्चों के स्कूल ट्यूशन फीस सब कुछ तो देखते हुए चलना पड़ता है, बहुत दिक्कत होता है। अब 100 रुपया बढ़ गया, फिर कैसे चलाएंगी? तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, सरकार को सोचना चाहिए इस पे। बिल्कुल। अब मतलब गैस का कितना खपत हो जाता है महीने में अगर हम बात करें तो? महीने में तो ठंडा के मौसम में ज़्यादा खपत हो जाता है। फिर भी 2 सिलेंडर? हाँ, 1.5 पौने 2 लग जाता है। 1.5 पौने 2 लग जाता है। तो ऐसे में अब जो गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ी हैं, इजाफा हुआ है, तो क्या मतलब गैस का खपत कम करेंगी या फिर जो बजट है उसमें इजाफा करेंगी गैस सिलेंडर को? सर बजट में तो अति करना पड़ेगा, गैस में कितना कंप्रोमाइज करेंगे? बात सही है। तो कैसे फिर मैनेज करेंगी इसे आप? सोच में तो अभी से ही डूब गई हैं आप। वो तो सोचना पड़वे करेगा। हाँ। देखते हुए बजट देखते हुए चलना पड़ता है। जितना अति रहेगा उसी के अनुसार तो चलेगा आदमी। क्या मांग करेंगी सरकार से आप लोगों को लेकर? महंगाई इतना कम करे, बहुत ज्यादा हर चीज का रेट बढ़ा हुआ है। साग सब्जी जो कुछ भी हो, फल हो, जनरल खाने का सामान हो, हर चीज का तो दाम बढ़ ही रहा है। कभी कुछ आलू ही देखिए कितना महंगा हो गया है, प्याज भी, हरा सब्जी तो हर चीज महंगा है। तो अब मतलब सब चीज बजट को मैनेज करके ही चलने वाले हैं आप लोग? तो क्या करेंगे? अच्छा, भैया से बोलेंगे कि लगातार वृद्धि हो रहा है, तो आप लोगों को जो घर चलाने के लिए पैसा दिया जाता है भैया के द्वारा या अंकल के द्वारा दिया जाता है आप लोगों को, तो क्या अब आप लोग मांग करेंगी अंकल से कि भैया अब आप लोगों को ज्यादा देना होगा? रहेगा उतना ही ना मांगेंगे। अच्छा, जितना कमाई होगा उसी के अनुसार ना मांगेंगे, और कहाँ से मांगेंगे? सही है। तो देख रहे हैं, इन्होंने साफ कहा है कि सरकार को एक बार चिंता जरूर करनी चाहिए और खासकर जो महिलाएं हैं उनके प्रति सोचना चाहिए। और जिस तरीके से रसोई गैस को लेकर के लगातार कीमतें बढ़ रही हैं, तो चिंता का विषय ज़रूर है इन तमाम महिलाओं के लिए और ख़ासकर गृहिणी के लिए कि वो कैसे घरों को अब चलाएंगी। तेल कंपनियों के द्वारा लगातार उपभोक्ताओं को झटका दिया जा रहा है और यही कारण है कि अगर बीते 15 दिनों की बात करें तो 100 रुपया का इजाफा हुआ है। और यही कारण है कि लाइव सिटीज़ की टीम अब तमाम गृहिणियों से जुड़ रही है और उनसे जानने की कोशिश कर रही है कि ये 100 रुपये का बढ़ोतरी जो देखा जा रहा है, अब वो कैसे घर को मेंटेन करेंगी। तो चलिए किचन में ही चलते हैं, क्योंकि रसोई के बाद रसोई में ही कर लेते हैं। 100 रुपये का इजाफा बीते 15 दिनों में हो गया, अब कैसे घर चलाएंगी? कैसे करेंगे कि इधर उधर से मेंटेन करेंगे, बच्चे लोग का पढ़ाई लिखाई कुछ तो इधर से उधर करना ही पड़ेगा। ऐसे सरकार बोलती है कि ना महिलाओं को इतनी इतनी सुविधा दे रही है, कहाँ है? तो हम लोग घर खर्च में से कैसे कैसे मेंटेन करते हैं। पति है कि एक बार दे देते हैं, उसमें तो हम ही लोग को करना पड़ता है ना। वो तो पल्ला झटक देते हैं, एक बार दे दिए, अब घर चलाना अब घर चलाना मेरा है जो, अब कैसे तो बच्चा को कुछ तो इधर से उधर काटेंगे तभी तो चलेगा। पढ़ाई यहाँ तो सब्जी भी इतना महंगा है कि देखे ना, कोई भी 40-50 से कम है नहीं। अच्छा, ये जो 2 तारीख को 50 रुपया बढ़ा था, पहले था 692 रुपया 50 पैसा, फिर हो गया 742 रुपया 50 पैसा। तो भैया के साथ बैठ करके बातचीत हुई होगी कि 50 रुपया बढ़ा है, अब थोड़ा 50 रुपया बढ़ा के आपको देना पड़ेगा, तमाम बातें हुई थी भैया से। तो वो बोले कि सो आप तुम करो, उसमें हमको क्या करना, आप तुमको चलाना है, आप तुम समझो। अच्छा, आप मैनेज करिए। अब फिर 50 बढ़ गया, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे, अब तो देखिए समय आएगा तो पता चलेगा। 100 रुपया बढ़ा है,
50 रुपए में तो भैया ने हाथ झटक दिया, अब आप पे आ गया। अब 100 रुपया कैसे मैनेज करेंगी, कुछ सोच रखा है या नहीं? एक टाइम खाना कम करेंगे और क्या करेंगे। एक टाइम खाना कम कर दीजिएगा। करेंगे। अच्छा। जहाँ 3 टाइम बनता है वहाँ 2 टाइम चलाएंगे। अच्छा, फिर गैस बचेगी तो बचेगी, क्या करेंगे, एक टाइम कम करेंगे। अच्छा, सरकार से क्या मांग करेंगी? क्या करेंगे, सरकार से यही कहेंगे कि महिलाओं को सुविधा दे रही है तो अच्छे से दे, मतलब हम लोग के खर्च में, मतलब कि किचन के अथी में बढ़ोतरी ना करे। अच्छा, क्या क्या बना रही हैं? केवल दाल भात चोखा बनाए और क्या बनाए। तो सब्जी भी मांगा होगा इसलिए? सब्जी भी मांगा है तो क्या करें, दाल भात चोखा अचार से काम चलाएंगे। अच्छा, तो भैया और जो बच्चे हैं घर में वो तो बोलेंगे कि मम्मी 3 वक्त का खाना मेरे को चाहिए और भी टाइमली चाहिए। टाइमली चाहिए। फिर क्या कहेंगी? क्या करेंगे उसमें? भैया वो क्या कहेंगे जब वो थक कर आएंगे काम से और ये बोलेंगे कि भैया दोपहर का खाना कहाँ है मेरा, फिर क्या कहेंगे? क्या करेंगे, सत्तू खा के पानी पियेंगे और क्या करेंगे। यही कहेंगे कि जो आपका 50 रुपया जो आपने नहीं बढ़ाया तो फिर गैस का दाम भी बढ़ रहा है, यही कहेंगी। तो क्या करेंगे हम? कि डिमांड करेंगी भैया से कुछ? अब क्या डिमांड क्या करेंगे, जो कमाएंगे वही ना देंगे। अच्छा, उसी में ना मेंटेन करना है, उससे तो और वो अलग से कहाँ से ले आएंगे। अच्छा, जो कमाएंगे उसी में से तो देंगे, उसी में तो सब चीज़ करना है। हाँ। बच्चा है, पढ़ाई लिखाई है, सबको देखते हुए तो चलना है। यहाँ तो ऊपर से बीमारी है, सब देखना है। अच्छा, मंथ में 1-2 बार तो स्पेशल पार्टी हो जाया करता होगा घर पर बच्चों के लिए, हॉलीडे होते हैं, हाँ बर्थडे है, ये है, उस समय ये गैस की खपत ज़्यादा हुआ करती होगी। तो क्या वो पार्टी और तमाम जो ट्रीट है उस पर भी अंकुश लगाने जा रही हैं आप? इस बार तो डाउनलोड के बाद में तो हुआ ही नहीं है ऐसा कुछ पार्टी। अच्छा। और अब गैस का दाम बढ़ गया। गैस का दाम बढ़ गया तो अब पार्टी पे भी अंकुश लगेगा क्या? लग ही गया अंकुश, इस साल लग गया। जो मार्च से लगा तो लगा ही हुआ। बर्थडे कहाँ कुछ नहीं बन रहा बच्चा सबका। चलिए, लगातार जिस तरीके से तेल कंपनियां कीमतों में इजाफा कर रही है तो कहीं ना कहीं हमारे घर की जो मुखिया मानी जाती है उनके लिए चिंता का सबक ज़रूर है और सरकार से मांग करती भी दिखाई दे रही हैं कि महिलाओं के प्रति सोचा जाए और ये तमाम चीज़ें जो लगातार महंगाई दर बढ़ रही है उस पर अंकुश लगाया जाए। वीडियो में बने रहें, हम तमाम गृहिणियों से जुड़ेंगे और उनके विचारों को आप तक पहुंचाएंगे। लगातार गैस सिलेंडर को कीमतों में इजाफा हो रहा है और इससे सीधा का सीधा असर जो है हमारी घर की मालकिन, हमारी माताएं, बहनें और भाभीों पर पड़ रहा है। सवाल भी हमारा साफ है कि एक बजट निर्धारित किया जाता है हमारे घर में, हमारे जो गृहिणी हैं उनके लिए, और वो तमाम घरों में जो चीज़ें हैं जैसे साग सब्जी, गैस सिलेंडर, इन तमाम चीज़ों को वो मॉनिटर्ड करती हैं। खैर, भाभी है हमारे साथ, इनसे बात करेंगे। गैस की कीमतें बढ़ गई 14 दिनों में 100 रुपये। गैस की कीमतें बढ़ गई है, लॉकडाउन में दिक्कत आ रही है काम करने में, तो किचन में जो गैस का बढ़ाया गया है उसको थोड़ा सरकार को ध्यान देना चाहिए। और आप कैसे घर चलाएंगे? एक बजट आपको मिलता होगा कि इतने पैसे में आपको पूरा महीना चलना है। अब जिस तरीके से गैस सिलेंडरों की कीमतों में इजाफा हुआ है, कैसे अब घर चलेगा? दिक्कतें तो बहुत ही आ रही है। साग सब्जी बच्चों को पढ़ाने में, फीस देने में बहुत दिक्कतें आ रही है, तो इसलिए सरकार को ध्यान बहुत देना चाहिए। अब आप कैसे मैनेज करेंगी, क्योंकि कीमतें तो बढ़ चुकी हैं? हम चाहते हैं कि कीमत को घटाया जाए और इस पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। ध्यान दिया जाए आप कह रही हैं, मांग कर रही हैं, मगर अब जो कीमतें बढ़ गई हैं 792 रुपया हो गया, जो पहले अगर इस पूर्व के महीने की बात करें, नवंबर की अगर हम बात करें तो 692 रुपया था। तो अब ये जो कीमतें बढ़ी हैं, ये जो इजाफा हुआ है, आपके पास बजट तो सीमित होगा, भैया एक बजट देते होंगे घर चलाने के लिए, पर अब इस बजट में इस महंगाई को काबू कैसे करेंगे आप? देखिए, दिक्कतें तो बहुत आ रही है। लॉकडाउन में तो अभी काम भी ठीक से नहीं हो रहा है, तो इसमें थोड़ा अब तो कटौती करना पड़ेगा। घर में पार्टी फंक्शन होता था, उसमें गैस की खपत होती थी, बच्चों का बर्थडे हो गया, जन्मदिन हो गया, या और भी कुछ उत्सव हमारे घर में होता था, तो अब उस पर अंकुश लगाएंगे या फिर भैया ही से डिमांड करेंगे कि भैया आप बजट और बढ़ाइए हमारा? जब दिक्कतें आ रही है तो बजट कैसे बढ़ेगी? अच्छा, तो इस पे थोड़ा ध्यान दिया जाए।
चलिए, सरकार से मांग कर रही हैं कि सरकार को ध्यान देना चाहिए और जो लगातार कीमतें बढ़ रही हैं, इजाफा हो रहा है, उस पर अंकुश लगाया जाए। खैर, देखने वाली बात ये होगी कि लगातार बीते अगर 15 दिनों की अगर हम बात करें तो 692 रुपया 50 पैसे से बढ़कर 2 दिसंबर को ये कीमतें जो हैं उछाल खाकर 742 रुपया 50 पैसे हो गई थी। और अगर हम 15 दिसंबर की बात करें तो ये उछाल खाकर 792.50 पैसे हो गई है। तो कहीं ना कहीं झटका लगातार मिल रहा है हमारे घर के गृहिणियों को। और ये भी देखने वाली बात होगी जो सब्सिडी जिन्हें मिलता है वो उनके लिए तो ये ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं होगा, पर जिसका सब्सिडी कोटा ख़त्म हो जाता है तो उन्हें तो पूरा का पूरा पैसा पे करना ही पड़ेगा। और उनके लिए चैलेंजिंग भी होगा कि वो जो आम बजट उन्हें घर में दिया जाता है घर चलाने के लिए, उस बजट में वो कैसे मैनेज कर पाएंगी। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम, लाइव सिटीज़ पटना।